को लेकर राज्य सरकार द्वारा पटना नगर निगम के पूर्व आयुक्त अनुपम सुमन को जिम्मेवार बताते हुए उनके खिलाफ भारत सरकार को पत्र लिखा गया है। इधर राज्य सरकार द्वारा लिखे गए पत्र को लेकर पूर्व आयुक्त ने आज पटना में एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर इस पर अपनी सफाई दी है। वहीं उन्होंने पटना नगर निगम को लेकर कई बड़ी बातें बताई हैं। अनुपम सुमन ने मीडिया को राज्य सरकार द्वारा लिखे गए पत्र की जानकारी देते हुए कहा कि बिहार सरकार के द्वारा उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वह पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि पहली बात तो पटना में जल जमाव के समय मैं नगर आयुक्त के पद पर था ही नहीं। वहीं मैंने शुरू में ही कहा था कि पटना का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह बेकार है। अगर जमकर बारिश हुई तो यहाँ जल जमाव होना ही होना है। अनुपम ने नगर निगम में घोर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि पटना में ऐसा नगर आयुक्त चाहिए जो बरसात में रात भर जगे। यहाँ पंप चलाने के लिए जो डीजल दिया जाता है उसकी चोरी होती है। कर्मचारी डीजल की चोरी करते हैं और पंप नहीं चलाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि पटना नगर निगम की कोई हैसियत नहीं है। पटना नगर निगम के लिए जो एक्ट बनाया गया है वो किसी काम का नहीं है। नगर निगम के पास अपना कोई अधिकार है ही नहीं। आलम यह है कि नगर निगम में जाने का कोई अधिकारी हिम्मत नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि इसका क्या परिणाम होगा। मुझे कहा गया कि भाई आप कोई और कॉरपोरेशन ले लीजिए, कोई और डिपार्टमेंट में भी आप काम कीजिए। मैंने पटना नगर निगम को चुना। मैंने अनुरोध किया कि मुझे पटना नगर निगम में कार्य करने का अवसर दिया जाए। मुझसे 4 बार पूछवाया गया कि भाई एकदम श्योर है ना कि पटना नगर निगम ही जाना है, क्योंकि पटना नगर निगम जो है वो पटना नरक निगम है, सबको पता है। माननीय मुख्यमंत्री को पता है, कोई पटना नगर निगम में पोस्टिंग नहीं चाहता है। लेकिन मुझे पटना नगर निगम जाना था और उसका कारण भी बिल्कुल व्यक्तिगत है। मैं 25 साल से शहर को जानता हूँ। पटना कॉलेज में मेरी 5 साल तक पढ़ाई हुई है और मैं इस बात को ओ करता हूँ कि पटना शहर ने मुझे बनाया और मैं दुनिया के किसी भी कोने में इस अफसोस के साथ नहीं मरना चाहता था कि मैंने अपने शहर के लिए कुछ नहीं किया जबकि मैं कुछ कर सकता, और मैंने किया। उसका सबसे मैंने यही कहा यहाँ मुझे वहीं जाना है, क्योंकि इतना तो तय है कि मैं शहर में झाड़ू तो लगवा ही सकता। पटना शहर का इतिहास रहा है ना कि झाड़ू भी नहीं लगता। एक कहावत यहाँ चलता था, अभी भी चलता होगा, कि कचरे का अंबार लगा हुआ है। आज के दिन मुझे नहीं पता, मुझे सड़क पे तो पहले तो मुख्य सड़कों पर भी कचरे का अंबार होता था। आज मुख्य सड़कों पर मैं नहीं देखता हूँ। तो यहाँ इंपोर्टेड स्वीपिंग मशीन भी चलती है, शायद उसके लिए भी मुझ पर कुछ कार्रवाई चल रही होगी। तो आज के दिन कचरे का अंबार इसलिए नहीं है क्योंकि 2 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही पटना नगर निगम की एक परियोजना का उद्घाटन किया था, जो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का कार्य। आज तक के इतिहास में 15 साल, 30 साल, 50 साल के इतिहास में पटना नगर निगम में, पटना शहर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का कार्य नहीं हुआ। 9 वार्ड में एक एजेंसी आई थी, A to Z उसका नाम था। उसी को बहुत दिनों तक ढोल पीटा गया कि उसने न्यू कैपिटल एरिया में, जो पॉश एरिया है, उसी के 9 वार्ड में उसका कचरा प्रबंधन का काम होता था। पहली बार ऐसा पटना नगर निगम के इतिहास में हुआ और आज भी वो चल रही है। आज भले गाड़ियाँ खराब हो गई हो, कोई मेंटेनेंस होगा नहीं, पैसे वैसे देते नहीं होंगे, 1-2 साल में वो भी बंद ही हो जाएगा। होता है गए थे तो उनको जानकारी थी कि नालों की क्या स्थिति है। मुझे लगता है नालों का सबसे अधिक जानकारी आज भी उन्हीं के पास है। इसमें कहने में मुझे कोई दो राय नहीं। तो ये एक विज्ञान है, पानी जमा होता है, वो एक विज्ञान है कि पानी कैसे निकलेगा। आपके सभी पंप हाउस जो है वो चलते रहने चाहिए। बहुत सीधी सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 3 पंप हाउस हैं, सैदपुर के, योगीपुर के और पहाड़ी के। ये तीनों अगर इन टेंडम चलेंगे तो जब पटना में जल जमाव की स्थिति नहीं होगी, पानी जमेगा, वो पंप आउट हो जाएगा। इस तीनों में से अगर कोई भी पंप हाउस अगर फेल होगा तो हमेशा वो जल जमाव की स्थिति होगी। और जहाँ तक मुझे ज्ञात है उस दिन भी यही स्थिति हुई थी। बहुत सीधा सा विज्ञान है। हम लोग भी जब पटना नगर निगम में थे, पटना नगर निगम आयुक्त थे, एक इंजीनियर्स की और पंप चालकों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसमें रात में जूनियर इंजीनियर्स की ड्यूटी लगी हुई रहती है। उसी आदेश के हिसाब से जब भी बारिश होने लगी, अब आपको वहाँ से डेटा प्राप्त हो जाता है। अब देखिए, ये एक बड़ा ट्रिकी चीज़ है कि अगर आपको पटना नगर निगम में काम करना है तो आपको एक ऐसा म्यूनिसिपल कमिश्नर चाहिए जो रात भर जगे। कम से कम बारिश के महीने में तो वो रात भर जगे, ताकि जिस समय बारिश होती है वो चेक कर सके कि वहाँ वाटर लेवल क्या है। और यही उस समय, हम लोग के समय में यही स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन था। आपको व्हाट्सएप के माध्यम से फोटो मिल जाता है। सैदपुर में वाटर लेवल 15 के मार्क को जैसे ही क्रॉस करें, आप शर्ट पैंट पहनिए, गाड़ी उठाइए और वहाँ जाइए। क्यों जाना पड़ता है?
वहाँ इसलिए जाना पड़ता है कि वहाँ 4 पंप हैं, डीजल वाले पंप हैं और इलेक्ट्रिक वाले पंप हैं। डीजल को बचाने के लिए लोग जो है डीजल चोरी का चक्कर है, डीजल को बचाने के लिए पंप चलाते नहीं हैं, पानी निकलता नहीं। उस दिन भी यही घटना हुई होगी या यही दुर्घटना हुई होगी, जहाँ तक मेरा अनुमान है। बहुत सारे हमारे साथियों ने मुझे बताया भी है कि उस दिन पंप हाउस में भी पानी घुस गया, उन्होंने पंप चलाया नहीं होगा। एक बार पंप हाउस में पानी घुस गया तो उसके बाद एंड ऑफ द स्टोरी, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। फिर भी आप कर सकते थे, वो मैं बताता हूँ कैसे। जब मैं पटना नगर निगम में नगर आयुक्त था तो मैंने 6 फ्लड डिवाटरिंग पंप खरीदे थे। वो फ्लड डिवाटरिंग पंप जो केरला में फ्लड के टाइम पे भी फ्लड को निकालने के काम आया था, और मुंबई में जिसका सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी क्षमता 1 घंटे में 1 मिलियन क्यूसेक वाटर को निकालने की है, और जिसका मुझे जहाँ तक ज्ञात हुआ है, अभी हमारे साथियों ने बताया कि इस मानसून में उसका भरपूर इस्तेमाल किया गया है और इसलिए इस बार जल जमाव की स्थिति नहीं हुई है। लेकिन अभी भी उन तीनों पंप हाउस में से अगर किसी में समस्या आएगी तो जल जमाव होगा, कोई नहीं रोक सकता है। उसके अलावा श्री कृष्णापुरी और राजवंशी नगर में जल जमाव की स्थिति होती है। हमारा घर ही डूब गया था, मैं भी 7 दिनों तक रहा, मेरे पूरे घर में 3 फुट तक पानी था। वहाँ भी वही स्थिति है। मोहनपुर पंप का अपग्रेडेशन होना है, जो आज तक अपग्रेडेशन हुआ नहीं सरकारी चक्कर में। और अगर आप मोहनपुर पंप और श्री कृष्णापुरी का जो पंप है वो दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर मोहनपुर पंप चलेगा तो राजवंशी नगर में पानी नहीं रहेगा, लेकिन श्री कृष्णापुरी डूबने लगेगा। श्री कृष्णापुरी को अगर आप बचाएंगे तो फिर राजवंशी नगर डूबेगा। ये सब इंटरकनेक्टेड स्थिति है। उसमें जो समस्या क्रिएट होती है वो उसके लिए पूरी तरीके से बिहार सरकार के जितने भी विभाग हैं और केंद्र सरकार के विभाग हैं, उनका योगदान सबसे ज़्यादा है। और यह बात पटना नगर निगम में काम करने वाले सभी लोगों को पता है। दिक्कत क्या है कि पटना नगर निगम की कोई हैसियत नहीं। दूसरे राज्यों में किसी भी राज्य में चले जाए, विदेश की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं लंदन के मेयर या शंघाई के मेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनकी ताकत, जिनका पावर वहाँ के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के बराबर है। पटना नगर निगम में और दूसरे राज्यों में भी, चाहे इंदौर के हो या अहमदाबाद के हो या सूरत के हो या मुंबई के हो, वहाँ जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को जो ऑटोनॉमी मिली हुई है, जो स्वायत्ता मिली हुई है,